गरीब आदमी इकट्ठे पैसे कहाँ से देगा? 5 fingers आर इक्वल, द स्केल ऑफ जस्टिस मस्ट बी इक्वल होती है। हम भी विश्वास करते हैं, गांव के लोग हैं, शहर हम लोगों ने बसाया आकर, जो मीटर रीडर उस पर चढ़ा जाता है, कॉपी पे चढ़ा जाता है। पैसे नहीं देती है तो वहां पर जाते हैं, बिजली धड़म से कट जाती है। क्या जितने जितने डिपार्टमेंट्स ने बिजली नहीं दी है उनकी डिपार्टमेंट की लाइट भी कट होनी चाहिए पहले? लोगों में अब जो मीटर बदल रहे हैं, गैप आ रहा है रीडिंग में। अगर मीटर पे रीडिंग 900 है तो जो कॉपी पे है वो 700 है या 600 है। ये 300 मीटर वो क्या कर रहे हैं, मीटर बदले इकट्ठे रीडिंग डाल रहे हैं। ये गरीब आदमी इकट्ठे पैसे कहाँ से देगा? कि बिजली हमारे यहाँ चले जाती है, पैसे तो हम देते हैं, पर क्या इस बार ऐसा कुछ होगा? पूरा ऐसा होगा। अगर सर क्या लग रहा है कि आम जनता पैसे नहीं देती है तो वहां पर जाते हैं, बिजली धड़म से कट जाती है। क्या जितने जितने डिपार्टमेंट्स ने बिजली नहीं दी है उनकी डिपार्टमेंट की लाइट भी कट होनी चाहिए पहले, तभी डिपार्टमेंट्स लाइन पे आ जाएंगे? बराबर 5 fingers आर इक्वल, द स्केल ऑफ जस्टिस मस्ट बी इक्वल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रिति शर्मा। इस समय बिजली पानी फ्री की बात चल रही है। बात यह भी हो रही है कि अब बहुत जल्दी ही यहाँ पर इलेक्शंस के बाद बिजली हर कोई आ रहा है और यही कह रहा है कि बिजली पानी फ्री होगा। पर इस समय मेयर साहब लेकर क्या आपके सामने आ रहे हैं वो भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिजली पर उनका क्या कहना है, कि उनकी बहुत जल्द स्मार्ट मीटर लगने को हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या आने वाले समय में जम्मू के निवासियों के लिए बिजली पानी फ्री होगा या नहीं है। बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसके ऊपर बात नहीं की कि बिजली पानी फ्री होगा। मैं बिजली के ऊपर बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि बिजली बेहतर मिलेगी शहर वासियों को। जो आंख मचोली खेलती थी पिछले 70 साल में, जो कुछ मिला, क्या हालत थी इस बिजली में। एक तार तक बदलने का लिए कोई पैसा नहीं होता था। बिजली डिपार्टमेंट के ऊपर 3500 करोड़ की लायबिलिटी है, वो हर बार बढ़ती जा रही है। आज जब से प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधान सेवक बने हैं तब से लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत सा बिजली के लिए बहुत सा काम किया है। लगभग 3 दिन पहले ही गलेडनी जो हमारा मेन पावर स्टेशन है, जहाँ से मदर स्टेशन है, वो सारी बिजली अलग अलग सलाल से हर जगह से यहाँ आती है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्रांसफार्मर 400 MVA का 400 MVA का लगभग 32.5 करोड़ से वो लगा है। एक ट्रांसफार्मर 50 MVA का वहाँ और लगा है। गंग्याल जो हमारा बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र है, वहाँ एक 50 MVA का हमारा वो बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है। जोड़ियाँ के अंदर एक जो पहले 20 MVA था 50 MVA किया। अखनूर के अंदर 20 MVA था 50 MVA किया। इसी तरह ये कनाल हेड है हमारा मेन, जहाँ तालाब तुलो ये सारा क्षेत्र में बिजली आती है, वहाँ भी 50 MVA के ट्रांसफार्मर लगाए हैं। उसके अलावा और भी लगाए हैं। ये पिछले 4 दिन पहले लगभग और बिफोर टाइम लगाए हैं, समय से पहले उनको तैयार किया गया है। मुझे याद है कि 2008 में एक बार पूरा जम्मू प्रोविंस गुल हो गया था। और ये जो बड़ा ट्रांसफार्मर था 400 MVA का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आज 32.5 करोड़ से नया लगा है पुराने को हटाकर, उसी कारण पूरा शहर बंद हो गया था। ऐसा गर्मियों आगे वाले समय में ना हो। लगभग 92-93 करोड़ के ये नए ट्रांसफार्मर जो वो लगे हैं। इसके साथ साथ शहर के अंदर 70 रिसीविंग स्टेशन बने हैं। जब बिजली आएगी, जैसे वहाँ से बिजली सलाल से या कहीं से आएगी तो ग्लेडनी में आती है, ग्लेडनी से बिजली जाएगी तो हमारे जिस क्षेत्र का हमारा रिसीविंग स्टेशन है वहाँ जाती है, वहाँ से आगे ट्रांसफार्मर को जाती है, ट्रांसफार्मर से आगे कंज्यूमर को जाती है। तो ये 70 रिसीविंग स्टेशन शहर में बने और पैसा पड़ा हुआ है। अभी हमें जगह नहीं मिल रही कि कहाँ बनाएं। शहर में जगह बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं डिपार्टमेंट की बड़ी सराहना करूँगा जिन्होंने 70 की जगह ढूंढ कर उनको इंस्टॉल किया है। इसके अलावा आगे 1200 लगभग 1200 ट्रांसफार्मर जो हमारे मोहल्ले में लगते हैं, 1200 नए ट्रांसफार्मर वो है इस शहर में लगे हैं। और आने वाले समय में जो पुराने हैं उनको अपग्रेड किया गया। शहर के अंदर जितनी वो तारें थी हमारी जो 47 की लगी हुई थी जब से देश आज़ाद हुआ है, उनको बदला गया है। सब आज केबलिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ताकि जो बिजली की कुंडियाँ डाली थी, एक गरीब के घर बिजली पहुँचती नहीं थी, टेल एंड पे जिसका आखिरी घर होता था गली में, वहाँ बिजली नहीं पहुँचती थी, उसके लिए सारा केबलिंग वगैरह सिस्टम किया गया है। मीटर शहर में पहले भी लगे हुए हैं मीटर, ये तो मीटर लगे हुए हैं। इनको जो पुराने मीटर और बदल के इनको अच्छे मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आज शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कई जगह हमें दिक्कत आई है। लगभग 34,000 मीटर आज तक लग चुका है। और जहाँ ओल्ड सिटी की बात करें, 35 या 2 नंबर गली मल्ला चूल्हा का, उधर क्या है कि एक पोल पे 12-12, 15-15, 20-20 कनेक्शन है। वहाँ जगह है नहीं पोल लगाने की। तो वहाँ दिक्कत आई थी कि एक पोल पे वो 10-10, 20-20 ट्रांसफर वो मीटर लगा रहे थे। लोग कैसे गुजरेंगे स्कूटरी लेके। मैंने यहाँ MD साहब को बुला के पूरे बिजली विभाग को जहाँ मीटिंग की थी 3-4 दिन पहले, और उनको ये कहा था, ओल्ड सिटी के सारे कॉर्पोरेटर यहाँ थे, हम 5 चेयरमैन यहाँ थे, 1-1.5 घंटा हमारी कमिश्नर अबनील वासा यहाँ थी। हमने उनसे बात की कि आप शहर के अंदर जो बिल है उनके घर के बाहर आप लगाएं, इंस्टॉल करें इंस्टेड ऑफ पोल्स के ऊपर। अगर पोल में जगह ही नहीं है तो वो बात उन्हें माननी है, वो बात भी वो करेंगे।
और आने वाले समय में शहर में बिजली कैसे हम बेहतर दे सकें, ये उस तरफ आज जम्मू शहर बढ़ रहा है। इसलिए मैंने आज यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवगत कराया। और इसके साथ साथ जिन लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल आए हैं, बिल ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, हम लोग क्या कि थोड़ा चेक नहीं करते। हमारा मीटर पे रीडिंग कुछ होती है, हमारे बिल पे कुछ होती है। हम भी विश्वास करते हैं, गांव के लोग हैं, शहर हम लोगों ने बसाया आकर, जो मीटर रीडर उस पर चढ़ा जाता है, कापी पे चढ़ा जाता है। अब उसके कारण लोगों में अब जो मीटर बदल रहे हैं, गैप आ रहा है रीडिंग में। अगर मीटर पे रीडिंग 900 है तो जो कापी पे है वो 700 है या 600 है। ये 300 मीटर वो क्या कर रहे हैं, मीटर बदले इकट्ठे रीडिंग डाल रहे हैं। एक गरीब आदमी इकट्ठे पैसे कहाँ से देगा। वो भी एमडी साहब से हमने बात की है, वो भी उनको कहा है कि उसको बाइफिकेट करके डाला जाए 100 यूनिट, मतलब ताकि वो आदमी वो पैसे दे सके उसके लिए भी। और जो इनके ये लोगों के जो कनेक्शन काट रहे हैं, उसके ऊपर हम सब ने, हमारे खासकर जो कॉर्पोरेटर, उन्होंने बोध लिया है कि आप किसी का कनेक्शन नहीं काटोगे। अगर किसी का बिल ज़्यादा है, उसमें अगर कंज्यूमर की भी गलती है तो आपकी भी गलती है। जब उसका 2000 बिल था, आपने क्यों नहीं लिया? आप तब कहाँ सोए हुए थे? तो ये कोई बिजली काटेगा नहीं। अगर किसी का बिल ज़्यादा आया है, जो गलती से आया है, या उसने दे नहीं पाया है, कोई ऐसी विडो बहन है, या ऐसा कोई गरीब आदमी है जिसको रोटी नहीं है। पिछले कोरोना काल में हम लोग 3 साल रहे, लोगों को आटा नहीं खाने के लिए था, उन लोगों को आप तंग नहीं करोगे। जिस कैपेसिटी से कोई पैसा दे सकता है, उसी कैपेसिटी के साथ आप पैसा लीजिए। और ताकि कोई नहीं दे पाएगा, जिस तरह से आपने नाम लिया विडो जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए क्या कुछ? मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ हमने कहा है कि उनसे बात हुई थी, तो एक नई स्कीम पहले भी लाई गई थी, एमएससी स्कीम। अब फिर मुझे आशा है कि सरकार लाने वाली है। 3 साल पहले लाई थी, उसमें बहुत से लोगों ने अपना ड्यूज क्लियर कर दिए थे। सिर्फ उन्होंने एक्चुअल पैसे दिए थे, उनका पेनल्टी और वो इंटरेस्ट वगैरह सब माफ़ किया था डोमेस्टिक का करके। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्द वो स्कीम भी आने वाली है। उन लोगों को भी हम उससे राहत से निकालेंगे, ताकि जो जिनके ज़्यादा बिल आए हैं, वैसे डे बाई डे बिजली का बिल बेहतर होगा। लोगों के अब बिहेवियर भी चेंज हुए हैं कि बिजली का बिल देना, सरकार का कोई भी बिल होगा, चाहे हम 100 रुपये अपना यूजर चार्जिंग लेते हैं, वो भी लोग दे रहे हैं। पहले एक था भी, कोई लेने नहीं जाता था, अब लोग जा रहे हैं। हमारे लोग देने को लिए तैयार हैं। लोग हमारे अच्छे लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन सिस्टम जहां बिगड़ा हुआ था, अगर 3500 करोड़ रुपये लाइबिलिटी है बिजली वालों की, ताकि बिजली वाले बिल लेते नहीं थे। जहाँ ऑनलाइन आज बहुत सहूलत, ऑनलाइन अपना सिस्टम हो गया है। आप पैसे बैंक में जमा करा सकते हैं, चाहे पानी के, चाहे बिजली के। बहुत से आने वाले समय में इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे और जम्मू वासियों को राहत देने का पूरा प्रयास करें। इस समय क्या जिस तरह से गर्मियां आते ही बिजली जाना शुरू हो जाती है, क्या इस बार जिस तरह से आपने बताया कि 50 MVA के अलग अलग जगहों पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, क्या अब यहाँ पर बिजली कम जाएगी? गर्मियों में लोगों को परेशानी नहीं आएगी? जिस तरह से लोग सड़कों पर आ जाते हैं कि बिजली हमारे यहाँ चले जाती है, पैसे तो हम देते हैं, पर क्या इस बार ऐसा कुछ होगा? पूरा ऐसा होगा। अगर बिजली कभी जानी भी होगी, या किसी को टेक्निकल फॉल्ट होगा, या बिजली के आगे तारें बदलनी होगी, मीटर कोई भरना होगा, तो वो आजकल पेपर में आता है, ऑनलाइन वो वहाँ चला देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो 1 घंटा बिजली क्षेत्र की बंद रहेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, इस साल की इतनी डेवलपमेंट होने से जो बिजली है, हम जम्मू शहर को अर्बन के अंदर में अभी बात करता हूँ, रूरल की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मेरा दायरा इख्तियार भी अर्बन है। और बहुत जल्द आने वाले समय में जम्मू शहर वासियों को जो पहले हालत थी, बिजली की हालत नहीं होगी और अच्छी बिजली होगी। आपने लायबिलिटी की बात की, कहीं ना कहीं बातें ये निकल के आती हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के भी कई ऐसे पेंडिंग बिल्स पड़े हैं जो PDD डिपार्टमेंट के क्लियर नहीं हुए हैं। क्या ऐसा सच में है? नहीं, देखो बात वही आई है, हम भी एक कंज्यूमर हैं। जिस तरह एक मेरी बहन को विडो कंज्यूमर है, हम भी कंज्यूमर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मतलब डिपार्टमेंट। सिर्फ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ बिल बहुत पेंडिंग है। अब धीरे धीरे सब दे रहे हैं। अब इन्होंने भी टाइट किया, लेना स्टार्ट किया, हम लोग भी दे रहे हैं। जैसे जैसे पैसा स्पेयर होता जा रहा है, हम डालते जा रहे हैं। स्कूलों की बिजली है, गवर्नमेंट क्वार्टरों की बिजली, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं। मुझे पिछले दिनों यहाँ अपना चट्ठा के अंदर CRP की बिजली काट दी इन्होंने, तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कमांडेंट साहब का। मैंने फिर एक्शन से बात की, मैंने बोला भाई ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ बॉर्डर पे, आप लोग इनकी बिजली काट रहे हो, हम क्या कर रहे हो? आप बिल लीजिए, आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं बिल? ये बिल JKP ने देना, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने। मैं कहा जम्मू कश्मीर पुलिस से ये CRP दे, आपको जम्मू कश्मीर पुलिस से आप करो। उस वक्त उन्होंने रब्ता किया, बिजली मैंने जड़वा दी, उसके बाद वो बिल ले रहे होंगे। सर क्या लग रहा है कि आम जनता पैसे नहीं देती है तो वहाँ पर जाते हैं, बिजली धड़म से कट जाती है? क्या जितने जितने डिपार्टमेंट्स ने बिजली नहीं दी है, उनकी डिपार्टमेंट की लाइट भी कट होनी चाहिए पहले, तभी डिपार्टमेंट्स लाइन पे आ जाएंगे? बराबर 5 fingers आर इक्वल, द स्केल ऑफ जस्टिस मस्ट बी इक्वल। मैं यही कहता हूँ। मैं ये अपने डिपार्टमेंट में ये बात कर रहा हूँ कि अगर एक गरीब आदमी कोई घर बनाता है, एक कमरा, उसको आप जाके वो खिलाफवर्जी वाला ढाता है। एक कोई बड़ा डिपार्टमेंट बड़ी बिल्डिंग बनाता है, उसके लिए वाइलाज क्यों नहीं? उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिजली वाले भी, सरकार की तरफ से भी ऑर्डर निकल गया है, सरकार की तरफ से निकला, बिजली हर डिपार्टमेंट बिजली देगा। इवन स्कूल जो हमारे हैं उनके पास फंडिंग नहीं होती, अब स्कूल वाले भी कनेक्शन साहब निकल गए हैं। स्कूल भी जो
जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल के बाद गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी कनेक्शन निकले हैं, वहाँ भी बिजली काटी जाती है। वहाँ भी अब लोगों में बिहेवियर चेंज हो रहा है कि ये बिजली का बिल है, ये पानी का बिल है, ये यूजर चार्जिंग है, ये कुछ और है, ये हमको देना है और लोग दे रहे हैं, लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लेने वाले हैं वो सुस्त हैं। मुझे आशा है इस सिस्टम को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि देखिए जो आम जनता के घर में होगा वो लगभग आपको कितना ही मिल जाएगा, 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। पर जो डिपार्टमेंट ने लगातार पिछले कितने दिनों से जो यहाँ पर बिल नहीं दे रही है, पहले डिपार्टमेंट्स की बात कर लीजिए ताकि डिपार्टमेंट्स सही रास्ते पर आ जाएंगे। जब डिपार्टमेंट्स को लोग देखेंगे तो लोग भी अपने आप जो है यहाँ पर पैसे देने शुरू करेंगे। पर पहले डिपार्टमेंट से शुरुआत कीजिए, फिर आम जनता पर आइए, क्योंकि बात तो यहाँ पर ये होती है फ्री बिजली की और आप यहाँ पर बिजलियां काटते हुए चलते नजर आ रहे हैं, जिसमें आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। अब कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले बाकी डिपार्टमेंट्स पे ढूंढने की जरूरत है कि कौन से डिपार्टमेंट ने पैसे नहीं दिए, उन पर जाने की जरूरत है। उसके बाद आम जनता के पास चले जाइए तो फिर सोचा जाएगा, पर पहले डिपार्टमेंट्स के पास तो जाइए। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।